हेलो। जी दोस्तों, हम लोग कल 1 से 50 तक का टेस्ट 2 का क्वेश्चन सारा सॉल्व किए थे और आज हम 51 से 100 तक का सेकेंड टेस्ट में पूरा करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 51 से है, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनको क्षेत्र का मिलान करें। फर्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा राव फूले, आर्य समाज, भोपाल की बेगम। अब इसमें मिलान करना है, आप लोग थोड़ा देख सकते हैं और मिलाएं, क्या आंसर होगा इसका। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसको कोलकाता, ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र, आर्य समाज पंजाब और भोपाल के बेगम अलीगढ़। आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। पंडित रामाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। सत्य वचन कौन सा होगा? इसमें दोनों सही होगा। ताराबाई शिंदे के स्त्री पुरुष नामक का किताब प्रकाशित की, ये भी सही है। और पंडित रामाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी, ये दोनों सही होगा, इसलिए आंसर सी होगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1929। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? 1840 में। नेक्स्ट है, जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में की। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन। इसमें केवल 2 होगा। ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम, मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह कथन किसका था? श्री नारायण गुरु। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिराव फूले ने किस वर्ष की थी? गुलामगिरी पुस्तक 1873 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था? 1867 में। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1878।
इल्वर्ट विल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इल्वर्ट विल 1883 में सरकार ने इल्वर्ट विल लागू करने का प्रयास किया। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। सत्य कथन का चयन करें। केवल एक। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अफसर ए.ओ. होम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें हमारा 1, 2 और 3 सभी कथन सही होगा। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? उदारवादियों ने, गर्मपंथियों ने, क्रांतिकारियों ने, गांधीवादियों ने। स्वराज की मांग हमेशा गर्मपंथियों ने किया। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? बंगाल विभाजन के पीछे सत्ता की विकेंद्रीकरण करने के लिए, बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवाद को रोकने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, पृथक निर्वाचन देने के लिए। प्रशासनिक सुविधा के लिए। उन्नीस 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले? 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले? लोकतंत्र की भावना, समानता, समाजवाद का विचार, सार्वभौमिक मताधिकार। समाजवाद का विचार। उन्नीस 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। 1919 में के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए? तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त रहा। 1917 की रूसी क्रांति, गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार। सत्य कथन का चयन करें। तीनों के तीनों सही होगा इसमें। रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रॉलेट एक्ट यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। सी होगा, ये भी सही और ये भी सही। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटाई गई, विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई। इसका आंसर
सभी होगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन के संबंध में खिलाफत के आंदोलन प्रारंभ भी हुआ था। असहयोग आंदोलन का मुख्य मांग स्वराज था असहयोग आंदोलन का, ये याद रखने की चीज़ है। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंजाब से अंग्रेजों को बाहर करना, अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना, सिखों में आत्मसम्मान और राष्ट्रीयता की भावना जगाना, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सिखों को एकत्रित करना। इसमें होगा अंग्रेजों की सहायता, गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना था। उन्नीस में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ना तो एक होगा और ना दो होगा। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। इसमें केवल 2 और 3 होगा, केवल 2 और 3 होगा और ये गलत। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। 1937 में प्रांत विधायिकाओं के चुनाव में अंग्रेजों को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। सत्य कथन कौन सा होगा? 1 और 2 दोनों होगा। क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ एक्ट में प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता याद रखने की चीज़ है। 1937 में प्रांतीय विधायकों के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में उनकी सरकार बनी थी। फैक्ट्स है, इसको याद करने की चीज़ है। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? 1940 में। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे समाजवादी विचार वाले नेता थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। इसका 1 और 2 दोनों होगा। भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये बहुत ही कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की। द स्पिरिट ऑफ द लॉज
इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई। कौन से सही होंगे? 1 और 2 दोनों सही हुआ। मोंतेस्क्यू के संबंध में द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक। फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रांस के नेशनल असेंबली 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था। कौन से कथन सत्य है इसमें? 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रांस के राष्ट्रगान की बात कर रहा है। फ्रांस की राष्ट्रगान का नाम मर्सिल है। मर्सिल। यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की एक और कुछ करते हुए गाया था। 1 और 2 दोनों सही है। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। निजी संपत्ति। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है। मार्क्स का नाम मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। मार्क्स का मानना है औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। सत्य कथन कौन सा होगा? 1, 2 और 3 सभी के सभी सही है। यूरोपीय समाजवाद की बात कर रहे हैं। खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खूनी रविवार। खूनी रविवार। यह घटना वर्ष 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार मांग कर रहे थे। तो केवल 2 होगा। जर्मनी। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई? बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने डॉप्स योजना बनाई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किया। विश्व अनुदान आयोग द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किया। मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही होंगे? इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय में शैक्षणिक मानकों और अनुसंधान आउटपुट में सुधार करना है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचों के लिए वित्त पोषण और संसाधन बढ़ाना है। इसका उद्देश्य स्नातकों के रोजगार कौशल को बढ़ावा और नौकरी बाजार के लिए तैयार करना है। आंसर ए होगा। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ाना है। निम्नलिखित में कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है? बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है
इसका भी आंसर ए होगा। अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना। क्या है? बायो इमेजिंग बैंक अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में विचार करें। यह पूरी तरह से एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है और जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना शामिल है। इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना है। यह लंबी दूरी का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए रडार सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर केवल 2 होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) हिट एंड रन 106(2) में हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता के धारा 106 में धारा 106(2) को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है। केवल ए। निम्नलिखित में से किस अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों है? चावल। भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों है चावल में। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विकसित भारत और संकल्प यात्रा के विषय में यह तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान PM गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस भी किया है। केवल 2 आंसर होगा इसका। भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अल्पसंख्यक शिक्षण। भारत में शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदाय से प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या से है। भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा देने का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में से भी समुदाय का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। यदि किसी कॉलेज को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा दिया गया तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC इस स्थिति के निर्धारित करने और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर करना है। इसमें से कौन सा उत्तर सही उत्तर चुने? कोई नहीं। सही उत्तर कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसी द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाह
राय देने के लिए जिम्मेदार है? राष्ट्रीय न्यायालय। विमान में उड़ान ड्यूटी समय सीमा FDTL का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विमान में उड़ान ड्यूटी सीमा। एक पायलट द्वारा गैर उड़ान कर्तव्यों पर बिताए जा सकने वाले अधिकतम घंटों को विनियमित करना, चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए, जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल हैं। उड़ानों के बीच पायलटों के लिए आवश्यक न्यूनतम आराम अवधि निर्धारित करना, अधिकतम गति निर्धारित करने के लिए जिस पर एक विमान संचालित हो सकता है। इसका आंसर बी होगा। एक बार और देख लेता हूँ। उड़ान ड्यूटी समय सीमा के उद्देश्य से चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए, जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल में है? लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन से शपथ लिया? हसीना जी है। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला? डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला? पेंच टाइगर रिजर्व। दूरसंचार अधिनियम 2023 के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकियों की प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है। अधिनियम सार्वजनिक आपात स्थितियों के दौरान सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियां देने से रोकता है, जिससे नागरिकों की गोपनीयता सुरक्षित रहती है। एक और दो। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और व्यवस्था रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। बिल्कुल सही होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के संदर्भ में स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहरों के मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन कुछ फोकस क्षेत्रों में से एक है। बिल्कुल सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन भागीदार के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आयोजन किया। बिल्कुल सही। एक और दो दोनों सही। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। GFAI के संदर्भ में विचार करना है। गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित
हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यातक में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना। यह डेनमार्क और भारत के संबंध एक गठबंधन है। हरित ईंधन प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना। GFI में शामिल सहयोग के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। दिए गए कोड को सही उत्तर में चुनें। इसका आंसर होगा 1, 2 और 3, सभी के सभी सही है। निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां आवश्यक है? किस फसल के लिए उपयुक्त जलवायु और आवश्यकता है? इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। आदर्श विकास तापमान 18 to 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर आता है। इसे तटस्थ यानी pH वाली अच्छी जल निकाय वाली दोमट मिट्टी में से उगाया जाता है। यह हल्की ठंड को सहन कर सकता है लेकिन अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी, दाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। iSTEAM भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधा मानचित्र अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। समझाने के लिए सुविधा के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। iSTEAM भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधा मानचित्र द्वारा शुरू की गई समावेश परियोजना एक कल्याणकारी पुरुष है जहां समुदाय सामूहिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो सभी सदस्यों के लिए शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। कथन में से कौन से सही है? केवल एक। बहुत बेहतरीन। 98। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया गया? डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया गया? ONGC। PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर से किया है? किस शहर से? नासिक से। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 आयोजन कहाँ किया गया? मिलन विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम। आज हमारा 100 हो गया। टोटल 2 टेस्ट हो गया। दोनों टेस्ट में 4 वीडियो, ये लास्ट वीडियो है जो कल 9 बजे अपलोड हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड, आप लोग के सपोर्ट करने के लिए।